4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। शायर का एक शेर है, आज़म खान जब कल जेल जा रहे थे तो मुझे अचानक जहन में आया कि एक बुज़ुर्ग नेता, शरीर से कमज़ोर नेता, उसको तकलीफ़ अज़ियतें पहुंचाने में सरकार कितनी बेरहम हो रही है। आप कहेंगे ये तो कोर्ट का फ़ैसला है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन हमारी कोर्ट्स क्या हैं आज, इसके बारे में मैं कोई शब्द नहीं कह सकता। इतना सुन लीजिए, शायर ने कहा कि वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा गया शख्स, वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा गया शख्स, क्या तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। आज़म खान की ये छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अचानक मेरे जहन में इस शेर को पहुँचा दिया, क्या तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। एक IP सिंह है कोई साहब, वो लिखते हैं, रहम करो 83 वर्ष के बुज़ुर्ग हैं आज़म खान साहब, शायद देश के उनके जैसा वक्ता रहा हो। 4 बार कैबिनेट मंत्री, 7 बार MLA MP रहे। देश में हज़ारों लोग होंगे जिनके 2-2 पैन कार्ड हैं। BJP के अनेक सांसद, MLA, उप मुख्यमंत्री के पास फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्रियां हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है। ये जब मैंने सुना कि BJP के उप मुख्यमंत्री, तो मुझे सम्राट चौधरी याद आ गए। छोटा सा पहले वीडियो ये देखें आप। आदम में कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है, बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। देख लिया आपने, आज़म खान तो अपनी तन्मयता के साथ, जो उनका अंदाज़ गुफ्तगू है उसके साथ बोल गए कि मुजरिम समझा, ठीक है, क्या कह सकते हैं बताइए आप। लेकिन दोस्तों बात यह है कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी CM हैं। सन 95 में उनके ऊपर एक नरसंहार का आरोप लगा, जेल भी चले गए 70-75 दिन गालिबन। फिर उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए ये किया कि साहब मेरी जो बर्थडे है आती है, जन्म तिथि जो मेरी 81 की है, इस हिसाब से उनको 14 साल की वो आयु हो रही थी, उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद दोस्तों सन 99 में, गालिबन 2000 में, चूँकि लालू प्रसाद यादव के करीबी थे इनके पिताश्री, उनको MLC बनाया गया और उसको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये जो MLC बने थे और कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद उसमें उनकी जो है जन्म तिथि सन 68 की दिखाई गई। इसी बिहाफ को लेकर के मसला चला। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि इनकी जन्म तिथि जो है वो 81 ही मानी जाएगी। लेकिन फिर वो चुनाव में आए, दुनिया भर की चीज़ आई, सन 68 के मद्देनज़र उन्होंने पर्चे भरे, तो ऐसा भी हुआ है। पैन कार्ड, अब्दुल्ला आज़म, इसके अंदर 2-2 तिथियाँ, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है, आज़म खान से मेरी मुलाकात हुई थी अभी एक शादी के दौरान, वक्त बहुत कम था इसलिए मैं नहीं पूछ पाया। दरअसल बात यह है दोस्तों, आज़म खान BJP RSS लॉबी की आँख में अखरते हैं और ओवैसी जो हैं वो आँख में सजते हैं। वजह क्या है, उस शादी में जो छोटा सा इंटरव्यू था तो उसमें एक लाइन कही है आज़म खान साहब ने, उसने कहा कि हम उस दिन लड़ाई हार जाएंगे, हम उस दिन लड़ाई हार जाएंगे जिस दिन हमने एक पक्ष का पक्ष ले लिया। ये है वो सबसे बड़ा जुर्म है आज़म खान का दोस्तों, कि वो आदमी मुस्लिम जमात से होने के बाद समाजवाद की बात करता है, BJP और RSS के उस प्रोपेगेंडे को, उस मकसद को किसी तरीके से छीड़ कर देता है कि ये आदमी यकजहती यानी कि आपस में मिलाने का काम कर रहा है। वो मुस्लिम नेता होने के बावजूद भी शक्लन अकलन और ज़बान से भी मुस्लिम नेता नहीं नज़र आया, देश का नेता नज़र आया। ये एक बहुत बड़ी गलती आज़म खान की रही है। उनकी नज़रों में जो BJP और RSS के बाकायदा मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र बनाते हैं, उन्होंने कहा ये तो हमारा पूरा प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर देगा,
बोलने में माहिर है, वक्ता ज़बरदस्त है। तो ऐसे में उसको समझ में आया कि असदुद्दीन ओवैसी वो भी बहुत शानदार लीडर हैं, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग की तर्ज पर वो काम करते हैं, वो कितनी भी कोशिशें कर लें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे 15-20% के लोगों को लेकर के, क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो यही चाहते हैं कि 15% का ये नेता बन जाए, 85 के हम बन जाए। 80-20 होगा ही तब जब असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों पर चलेंगे। 85-15 होगा ही तब जब असदुद्दीन ओवैसी की बातों को मुसलमान मानेगा। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को कोई बनिया पंडित ठाकुर वोट दे देगा? नहीं। लेकिन समाजवाद पर चलते हुए कई बार सरकारें बनाने वाले ये समाजवादी का संस्थापक जिसका नाम आजम खां है, उसने बीजेपी के उस इरादे को, आरएसएस की उस सोच को, उस विचार को ध्वस्त करने का काम किया है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिस वक्त ये लोकसभा में बोले हैं, बोले तो कई बार हैं, लेकिन ये आखिर में जब बोले थे आजम खां, मैं उस दिन समझ गया था, क्योंकि किसी वक्त में पहले बोला करते थे। मैंने फेसबुक पर उनकी बात को कई बार शाया किया, जब वो नौजवान थे, कांग्रेस को मुखातिब करते थे। उस वक्त इतना गिरा नहीं गुजरा था कांग्रेस को जितना गिरा गुजर गया बीजेपी को, कि ये आदमी अगर ये खड़ा हो गया अपनी कमज़ोर टांगों से तो ये उस कमज़ोर कौम को ताकतवर बना देगा, ये उस कमज़ोर कौम को उस बड़ी कौम से मिलाने का काम कर देगा। जिस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हम तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, 80 और 20 करना चाहते हैं। अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई बाजी को न पलट दें, इसलिए जो है ये जेल भेजा जा रहा है। इनसे कोई गिला नहीं है मुझे, कोई गिला नहीं है मुझे गिला अगर किसी से है तो मैं आपको बता दूं, उन लोगों से है जो आज हर एक घटना को एक रील की तरह देखते हैं, यानी कि आप और मैं। अगली रील आ जाएगी तो पेज 3 पे चली जाएगी आजम की खबर। नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सेंसिटिव मिजाज हुआ करते थे हमारे। हम ये देखा करते थे कि निर्भया के साथ अगर गलत हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पे लोग आ जाते थे। आज आजम को जेल में डाल दिया जाए या केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए या सत्येंद्र जैन को या हेमंत सोरेन को, हम पर आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क में डालने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि लाठी खंजर लेके सड़कों पर आ जाएं। आपके हाथ में वोट का हथियार आता है, सड़कों पे बात कहने का अधिकार आता है संविधान के अनुरूप, जो संविधान इजाज़त देता है। लेकिन हाय रे कौम, हाय रे इंसानियत और हाय रे भारतवासियों, ना हेमंत सोरेन पर बोलते हो, ना केजरीवाल पर बोलते हो, ना आजम खां पर बोलते हो। बल्कि आजम खां पर तो एक वर्ग विशेष, मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ख़ास करके आरएसएस के उस धार्मिक पशुओं की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वो तो खुश होते हैं कि ये चला था कौम को जगाने, ये चला था इंसानियत को जगाने, और ये चला था भारतवासियों को जगाने। कोई एक शब्द लेकर आओ आजम खां की ज़बान से, जब आपको ये महसूस हुआ हो दर्शकों कि इस आदमी ने मुस्लिम परस्त होने के नाते सिर्फ मुस्लिमों की बात की है और हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोला हो। इस आदमी की पूरी ज़िंदगी समाजवाद पर गुजर गई। क्या हम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जब ये जेल जा रहा होगा और इसका बेटा साथ होगा तो इसके कदमों में अंदर घुसते वक्त क्या क्या ख्याल आए होंगे? 55 दिन की रिहाई देकर आपने क्या काम किया? और रही बात नेताओं की, तो इनके कच्चे चिट्टे खोलने अगर बैठूंगा तो लंका में सारे 52 गज के हैं, सब कुछ ऐसे निकल जाएगा। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी इनके प्रोपेगेंडे में फिट बैठते हैं, हालांकि मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूं। और आजम खां इनके एजेंडे में फिट इसलिए नहीं बैठते क्योंकि ये कौम को और इंसानियत को और भारतवासियों को जगाने के अपनी ज़बान के अंदर हुनर रखता है, इसलिए इसको बार बार जेल भेजा जा रहा है। जय हिंद।